जब पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए तो वहां कामदेव आ गया था। मानव मधव मदन दुंदवी और मनसा विश्व विजय कहती। तो उस समय कामदेव आ गया था कि हमसे युद्ध करो। तो भगवान ने कहा था कि इस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा नहीं तोड़ सकते, लेकिन द्वापर युग में हम तुम्हें युद्ध करा देंगे। तो उस वचन की पूर्ति करने के लिए महाराज किया। उस वचन की पूर्ति करने के लिए महाराज किया। और यहां यादवों ने किशोरी जी को कलंक लगा दिया कि तुम्हारी राधा कृष्ण से मिलती, इसलिए हम तुम्हें जाति में से डाल रहे हैं। तो वृषभान जी ने कहा हम वचन देते हैं आज से हमारी राधा कन्हैया से नहीं मिलेगी। आज कई दिन हो गए भगवान को दर्शन नहीं मिला। तो भगवान सोचने लगे कैसे दर्शन होगा। तो आज भगवान ने लिलिहारी का भेष बनाया और लिलिहारी बनकर के भगवान आज पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो गुरनारी गोद रही। विशाखा ललिता ने कहा बड़ा सुंदर भाव है कि बाहर से आई हुई गोपी बड़े श्रृंगार कर रही है, बड़े सुंदर चित्र बना रही है। राधा जी ने कहा यही ले आओ, हम भी देख रहे हैं कैसा चित्र बनाती है। और जैसे ही भगवान पहुंचे तो किशोरी जी ने कहा प्रभु हमारे कलंक को दूर कर दो। भगवान ने कहा चिंता मत करो राधे, समय आने पर हम तुम्हारा कलंक दूर कर देंगे। और आज राधा जी के कलंक दूर करने के लिए भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारहस्य किया। कब? शरद पूर्णिमा माने कुंवार की पूनम। शरद पूर्णिमा में जाकर के बंसी बजाई। जब बंसी बजाई तो बंसी की धुन इतनी सुंदर थी कि तीनों लोकों में इसकी आवाज जाने लगी। गोपियां विलाप करने लगी बाजी बौरानी बाजी, देख देखो धाई बाजी बाजी। सुध-बुध बिसर गई घर की, सब अपने अपने कार्य को विश्राम कर दिया, बांसुरी सुनने लगी। जो गोदोहन कर रही थी तो पृथ्वी पर गोदोहन करने लगी और बांसुरी सुनने लगी। जो रोटियां बना रही थी स्तब्ध हो गया, रोटियां बनाती रही लेकिन बांसुरी सुनती रही। तो बड़ी सुंदर तैयारी की अपने प्रियतम से मिलने के लिए। कवि ने बड़ा सुंदर भाव रखा, ऐसा श्रृंगार किया कि तुमने तो श्रृंगार ही नहीं किया होगा। ऐसा सुंदर श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार कि कोई सारी भांगे बेटी, कि भांगे बेटी सारी, कोई सारी भांगे बेटी। कोई सारी घाघरे की और घाघरे की सारी कोई हार किंकणी के देखो किंकणी को हार। क्या घंगरा लाओ गले में पहन लो और पायल गले में पहन ले और हार लाओ पाँव में पहन लो। हार किंकणी के देखो किंकणी को हार। कौन की कर्ण फूल चढ़ा हुआ धार और कुंदन और कंकण लोगों श्रृंगार है। चेहरे पहरे मच मथुरा नगर सब और डगर डगर डोले भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। आज गोपियां विलाप करती हुई पहुंची भाई ने कहा था हाय घनश्यामा
जब विलाप करती हुई पहुंची तो बड़ा सुंदर भाव है। भगवान ने कहा आओ महाराज करते हैं। ब्रजांगनाओं के साथ महाराज किया, लेकिन अब योगी हैं। योगी किसी नारी को शरीर स्पर्श नहीं करने देते, ये योगियों की विशेषता है। योगी किसी नारी को शरीर स्पर्श नहीं करने देते। तो आज भगवान ने विचार किया कि महाराज करेंगे, हम योगेश्वर हैं, तो एक योगी ही योगी के शरीर को स्पर्श करता है। तो भगवान ने उसी समय भोलेनाथ को प्रेरणा दे दी, आ जाओ भोलेनाथ महाराज करना है। तो भोलेनाथ गोपी बन के आए, और जब गोपी बन के आए प्रभु, तो भगवान ने महाराज किसके साथ किया? भोलेनाथ के साथ। क्योंकि एक योगी ही योगी के शरीर को स्पर्श करता है, क्योंकि वो भी योगेश्वर हैं और भगवान कृष्ण भी योगेश्वर हैं। भगवान ने वास्तविक रूप से महाराज तो भोलेनाथ के साथ किया और माया के रूप से सबके साथ महाराज किया। महाराज करते करते भगवान ने अपनी भोलेनाथ के सिर से जैसी चुन्नी सरकाई, उसी समय भोलेनाथ वहीं विराजमान हो गए। भोलेनाथ का एक नाम पड़ा, बोलो गोपेश्वर भगवान की गोपेश्वर नाम पड़ा। तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए, नाम लेते लेते उम्र बीत जाए, तेरा नाम लेते लेते उम्र बीत जाए। जब जब ये लब खोले तो, जब ये लब खोले तो बस तेरा नाम आए, तेरा नाम लेते लेते मेरे उम्र बीत जाए, नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। तेरे नाम से मेरा काम हो रहा है, तेरे नाम से बाबा मेरा काम हो रहा है, तेरे नाम से ही सारा काम हो रहा है। तेरे काम की बदौलत तेरे काम की बदौलत मेरा नाम हो रहा है, काम की बदौलत मेरा नाम हो रहा है। कर तुझको भूल जाओ, कर तुझको भूल जाओ, मुझे मौत भी ना आए, नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए, नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। साथ देकर तूने मुझे जिताया, हारे का साथ देकर तूने मुझे जिताया, हारे का साथ देकर तूने मुझे जिताया, हारे का साथ देकर तूने मुझे जिताया। मुझे खाक में मिलाकर, मुझे खाक से तेरा सजाया, मुझे खाक में उतारकर जीवन मेरा सजाया, जीवन ये सजाया, जीवन मेरा सजाया। तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा नाम लेते
लेते मेरे मोजे दिलाए। जब जब ये लव खुले तो बस तेरा नाम लाए, तेरा नाम लेते लेते मेरे मोजे दिलाए, तेरा नाम लेते लेते मेरे मोजे दिलाए, मेरे मोजे दिलाए, देखते जाए बिहारी सरकार की। आगे गोवर्धन लीला। अब गोवर्धन लीला की भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की, दावाग्नि लीला, गोवर्धन लीला। गोवर्धन की पूजा भगवान ने गोवर्धन लीला की। गोवर्धन क्यों उठाया, ये भी कथा पूर्व है कि भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया। ये भी राम जन्म से जुड़ी हुई कथा है, समझना। जब रामावतार में सेतुबंध रामेश्वर हो रहा था, सेतुबंध रामेश्वर माने सेतु बंध रहा था समुद्र पर, तो हनुमान जी 15 पत्थर उठा उठा के ला रहे थे और हनुमान जी ना और मां लिख देते और पत्थर तैरने लगते थे। तो सारे पत्थर पहाड़ लग गए, पर्वत ले आए, सारे पर्वतों का निर्माण हुआ। लास्ट में एक पत्थर की कमी रह गई, एक की कमी रह गई। तो हनुमान जी इसी गोवर्धन को लेकर के आए। जब गोवर्धन को लेके आ रहे थे, इतने में उस सेतुबंध की पूर्ति हो गई। तो घोषणा हो गई कि सेतुबंध रामेश्वर पूर्ण हुआ, सेतु का निर्माण पूर्ण हो गया। तो गोवर्धन रोने लगा, प्रभु हम तुम्हारी सेवा ही नहीं कर पाए, हम इतने पापी हैं कि आपकी सेवा में नहीं आ पाए। हे प्रभु हमें सेवा कब दोगे, हे नाथ हमारे ऊपर कृपा करो। भगवान ने कहा गोवर्धन तुम्हें तो अपने सिर पर धारण करेंगे, हम तुम्हें सेवा का मौका अवश्य देंगे, लेकिन आज नहीं द्वापर युग में, तुम प्रतीक्षा करो। एक तो कथा ये रामायण की है, दूसरी एक और कथा है शिव पुराण की। ये शिव पुराण का लेख है। भूत भवन भोलेनाथ का विवाह होकर आया देवी पार्वती से। जब देवी पार्वती से विवाह होकर आया तो भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती भोजन बनाओ, हमें भोजन करना है। तो पार्वती जी बोली कि नई बहू भोजन बनाओ थे पहली बार, तो ब्राह्मण के भोजन कराया जाए। महाराज पहले ब्राह्मण तो नोट लो, एक ब्राह्मण का निमंत्रण करो जिससे भोजन तैयार हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, पार्वती जी ने शर्त रखी कि ऐसा ब्राह्मण का निमंत्रण करना जिसने किसी के घर भोजन ना किया हो, आज तक किसी के घर भोजन करने ना गए हो, ऐसे ब्राह्मण का निमंत्रण करो। भोलेनाथ ने देखा ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा, तो केवल अगस्त जी हैं जो किसी के घर खाना खाने नहीं गए, भोजन करने नहीं गए। भोलेनाथ ने अगस्त जी का निमंत्रण किया। जब अगस्त जी का निमंत्रण किया तो अगस्त जी निमंत्रण में आए और माता पार्वती जी भोजन पवाने लगी। और जैसे भोजन पवाने लगी तो वो बनाते जाए और अगस्त जी पाते जाए। मैया परेशान हो गई तो रिद्धि सिद्धि बुला ली, लेकिन भोजन की पूर्ति नहीं हुई। मैया रखे अगस्त जी जयराम जी की। मैया ने कहा हे भगवान, ऐसा ब्राह्मण नौत दो जो जाने कब को भूखो है। मैया घबरा के भोलेनाथ के पास पहुंची, बोली प्रभु हमने जब व्यक्ति ब्राह्मण नौत ली है, लेकिन अधल का घोड़सी नौत ली है जो तो जाने कब को भूखो है। भोलेनाथ बोले देवी तुम तुलसी दल लिए जाओ, तुलसी दल तृप्ति हो जाएगी, तुम केवल तुलसी दल भेंट कर दो। माता पार्वती जी ने 2 पूड़ी पर तुलसी दल रखा और बोले लो अगस्त जी
और जैसे ही अगस्त जी ने पाया बोले हरिओम महापूरण, लेकिन जल ले आओ, हमें जल पीना है। भोलेनाथ बोले हमारे घर नहीं है पानी, हमारे घर नहीं है, हम पानी नहीं पिलाते। भोलेनाथ ने जैसे ही मना किया, अगस्त जी बोले भोलेनाथ आर्त भोजन और वृद्ध गाय देवा लेवा नरक जाए। भोजन जब ही पूर्ण माने जाते हैं जब जल पिलाया जाता है, बिना जल के भोजन अधूरा होता है। भोलेनाथ बोले तो हमारे घरे नहीं है। हे अगस्त जी महाराज, तुम गोवर्धन पर्वत पर बैठ जाओ। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन को उठाएंगे तो जितना पानी ऊपर से गिरे तुम सब पान करते रहना, वही तुम्हारी तृप्ति है। ये भी कथा शिव पुराण की, इसलिए गोवर्धन उठाया। और आज श्रीमद् भागवत की कथा क्या है कि अपने ग्वाल बालों की रक्षा और श्री किशोरी जी की रक्षा के लिए गोवर्धन उठाया। तो सारे ब्रज में ब्रज 84 कोष में पहले इंद्र की पूजा होती थी, सभी इंद्र को पूजते थे। जब व्यंजन बनने लगे तो सही कह रहे, कन्हैया की नाक और ब्राह्मण की नाक एक है। सही कह रहे, ठाकुर जी की नाक और ब्राह्मण की नाक। ठाकुर जी सूंघ के बता दे तो उनके घर रसगुल्ला बन रहे थे, ऐसे ही महाराजों ने हाल बता दे आज नौता की के घर है। बिल्कुल अच्छी नाक है, लेकिन हाल बता दे की के का बन रहा है, तो अंतर नहीं है। सबके घर भोजन बन रहा है, सबके घर में। और कन्हैया जाते श्री रामा, आज तो तेरे घर देसी घी की कढ़ैया चढ़ी। श्री रामा कहते हमारे थे नहीं चढ़ी, हमारे थे कचौड़ी बन रहा। कोई निमंत्रण नहीं कर रहा है भगवान का। भगवान बोले तो हम को बचना नहीं है, तुम परेशान ना हो। ठाकुर जी ने उसी समय मैया के पास पहुंच गए। तो मैया भोजन कब बनाती थी? रात के 12 बजे। कन्हैया को धंधो कहा तो पहले भोजन फिर स्नान और बाद में लगे पूजा में ध्यान। ठाकुर जी को तो एक नहीं मतलब सवेरे से उठे और खावे को चच्छी, सवेरे से जगे और बोले भोजन चाहिए बस। अब हम ठाकुर जी की पूजा 8 बजे हो, पहले भोजन मैया से कहीं खाने को दे दो। तो मैया सोच रही थी तुम जो झूठो मीठो ना कर दे। तो मैया रात के बनाती थी भोजन और कन्हैया धोकर धर देती। और कन्हैया पूछे मैया आज तो कढ़ाई भिड़ी है, कुछ बनाया होगा तुमने? मैया कहते हमने नहीं बनाया। बोले फिर? बोले हमने बनाया नहीं है। बोले फिर? बोले वो गोपी मांग ले गई थी, ऐसी ही दे गई, बहाना बना देती है। कन्हैया ने कहा कुछ खटपट होती है रात में, जरूर खटपट होती है। मैया हमें सुला के जने कहाँ चली जाती है? भगवान बोले कल देखेंगे। भगवान दूसरे दिन झूठ मूठ के सो गए, झूठ मूठ के, हमें नींद आ रही, हम सो रहे हैं। सोने का बहाना बना लिया और मैया ने हलाया, जग रहा है कि सो रहा। कन्हैया बोले नींद आ रही है। मैया ने कढ़ाई धरी और छेना के रसगुल्ला बनाए। सही कह रहे, छेना के बहुत अच्छे हो। और जैसे ही रसगुल्ला डारो है, कन्हैया पहुंच गए। बोले कहा मैया क्या बना रही? मैया बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, छूना नहीं। कन्हैया बोले बस एक दे दो ना, एक 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 मैया। बोले बिल्कुल नहीं मिलेगा। तुम्हें पता नहीं कल इंद्र भगवान की पूजा है, जितना खाना है खा लेना, लेकिन कल इंद्र भगवान की पूजा है। पहले इंद्र की पूजा करना फिर पाना। भगवान बोले इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले जब हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं, फिर मेघ जल बरसाते हैं जिनसे तृण घास प्राप्त होती है, जो गायें खाती हैं और हमारी जीविका चलती है। भगवान बोले मैया
अगर गोवर्धन भगवान ना चरने दें तो कहां ले जाएंगे? सबसे बड़े तो गोवर्धन है जो सदैव अपने भार पर हमारा भार ढोते हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि गोवर्धन की पूजा करो। मैया ने डांट दिया, नहीं, हम कुल परंपरा नहीं तोड़ सकते, नहीं करेंगे। जैसे ही डांटा, भगवान बोले ठीक है। ठाकुर जी दुआएं निकले और बोले हम तो कह रहे हैं जालंग से आग लगे और बालक निकल जावे। अभी कंस पूरे गांव को मार डाले, हमें का लेने दे। सारे गोपी ग्वाल बोली कन्हैया कारण क्या है? भगवान बोले हमारी को मानते ही नहीं है। बात क्या है? बोले मेरी इच्छा है गोवर्धन पूजा करो। सारे ब्रजवासी आज नंदराय जी के पास पहुंच गए और कहा नंदराय अहो नंद सोई कीजिए, अहो नंद सोई कीजिए, ओ गाना है जो और सब मिल करके पूजिए गोवर्धन चर प्राण। नंदराय जी कन्हैया जो कह रहा है वही करो, सब मिलकर के गोवर्धन की पूजा करो। जैसे गोवर्धन पूजा की बात कही, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंदराय ने कहा भैया तुम लड़कों से विश्वास कर रहे हो, लेकिन अगर विश्वास रहे तो जो पांच हिम्मत लागे नीका तो देव हरस ही श्याम टीका। अगर तुम सबका मत है तो हमारा भी मत है। तो पहुंच गए गोवर्धन पर, सभी ग्वालों को लेकर कन्हैया पहुंचे। तो गोवर्धन कितने में है अभी आपको ये भी मालूम नहीं होगा। गोवर्धन कितने में है? 4 कोस में, 7 कोस नहीं है। गोवर्धन कितना है? 4 कोस और 3 कोस राधा रानी है। 3 कोस कितनी है? राधा रानी। इसलिए जब मैं राधा रानी से हम परिक्रमा करते हैं तब कहीं 7 कोस होता है। गोवर्धन तो केवल 4 ही कोस में है। जब मैं राधा रानी से परिक्रमा कर लेते तब कहीं 7 कोस होता है। आज 4 शिखर हैं गोवर्धन के, 4 शिखर, लेकिन भगवान ने 5 शिखर बनाए। भगवान ने एक बीच में फूलों का पहाड़ बना दिया। जब फूलों का पहाड़ बनाया तो शैल मध्य जिन सुमन शैल दर्शाए, एक सुंदर फूलों का मुकुट बना दिया गोवर्धन का। और जब पूजा करने गई तो अब तो पता ही नहीं पड़ा पूजा करने को। सही कह रहे हैं। अब तो चांदी से पूछो, तुमने देखी दिवाली की पूजा? जैसी दिवाली की पूजा हो तो आदमी कहे अच्छी बना लो पूजा के लाने, कहती का बनाने? मिठाई को डब्बा लाया जो बाजार से हो जाए पूजा, का बनाना? एक मिठाई के डब्बा में हो जाए पूजा। और अगर ज्यादा दिक्कत दिखानी तो कल का बोले बाजार से लाया जो समोसा, बहुत बड़े बने, बहुत बड़े ऐसे। हाँ आधा पसीना भाई में जा रहा हूँ और सब जने बड़े प्रेम से कहा बस 2 लाया के दो समोसा। जय हो, जय हो भगवान। तो आज जब मेला को जाते पता ही नहीं चलता। जब मेला को जाते यज्ञ में जाते हैं तो कैसे दबा देगा और का गा रहे कैसे में बज रहा है सैया मगा दे कर धनिया हम तो से बिरजी, ये बजट जा रहे हैं। लेकिन जब पहले हम मेला जाते थे, हमारे वृद्ध लोग जान सकते हैं, तो पहले बैला गाड़ी तैयार होती, बैलगाड़ी उसे तैयार करते थे और जब उस पर देवियां बैठती थी तो गीत गाती थी, भगवान के गीत गाती थी। ऐसी मैया रोहिणी और यशोदा उस बैलगाड़ी में बैठी, बाबा ने बैल तैयार किए, कन्हैया और बलराम जी बैठ गए, सब पूजन की सामग्री रख ली और जैसे चलने लगे तो मैया गीत गाने लगी।
कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर वीर न माने मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर वीर न माने मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर वीर न माने मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर वीर न माने मनवा। वीर न माने मनवा, 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 वीर न माने मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर वीर न माने मनवा। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। सात कोस की जय परिक्रमा। मानस 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 गंगे नहावे वीर वीर न माने मनवा। मानस गंगे नहावे वीर वीर न माने मनवा। गोवर्धन को जाऊं वीर वीर न माने मनवा। सात रुपए की पाव चलेगी, की भाव सभी नृत्य करेंगे। एक रुपए की पाव चलेगी, रुपए की भाव जलेगी, पाव चलेगी भैया पाव चलेगी। भाव जलेगी, भाव जलेगी। एक रुपए की पाव चलेगी, रुपए की भाव जलेगी। सड़क पर सड़क पर सड़क पर बैठ के खाओगे वीर वीर न माने मनवा। बड़ा ही सुंदर भाव है। सात पैर की गर्म चढ़ाए, सात पैर की गर्म, सात पैर की गर्म चढ़ाए, सात पैर की गर्म चढ़ाए, सात पैर की गर्म चढ़ाए, सात पैर की गर्म चढ़ाए। गत ब्राह्मण गत ब्राह्मण गत ब्राह्मण भोज दिवाओ मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा। ब्राह्मण भोज दिवाओ मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा। एक बात बताएं, सभी परिक्रमा लगाएंगे लेकिन व्यवस्था बनाए रखें। एक विशेष ध्यान देना है, व्यवस्था बनाए रखें। क्रम से आए, सबको गोवर्धन भगवान की परिक्रमा मिलेगी। देखो, जो वृंदावन नहीं जा सकते, जाके मने भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम ऐसी, यही गोवर्धन है। जो गोवर्धन नहीं जा सकते, जिनके पैर काम नहीं करते, धन का कमी है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, अगर आप भी गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे तो आपको गोवर्धन का फल मिलेगा। लेकिन विशेष ध्यान है, क्रम से अव्यवस्था ना हो, ये ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान देना, अपने सामान की स्वयं रक्षा करनी है, ये भी ध्यान देना है। क्रम से गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगाते जाएं, लेकिन मौत से राधे राधे कहते जाएं और नाचते हुए परिक्रमा लगाएं।
सभी लोग आराम से धीरे-धीरे परिक्रमा लगा दिया है। यहाँ पर स्वयं गोवर्धन भगवान स्थापित किए गए। नजरिया हमसे अरे नजरिया हमसे मिलइयो मोरे गाना नजरिया मिलइयो मोरे गाना नजरिया मिलइयो मोरे गाना नजरिया 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 मोर गाना नजरिया नजरिया मोरे गाना नजरिया नजरिया मिलइयो मोरे गाना नजरिया मोरे गाना मोर गाना अंगना में खुला खुदैयो मोरे गाना अंगना में खुला खुदैयो मोर गाना अंगना में खुला खुदैयो मोरे गाना अंगना में खुला खुदैयो मोर गाना अंगना में खुला खुदैयो मोरे गाना पनिया समझ में नहीं आ रहा अरे नाचते पनिया पनिया अरे यो मोरे गाना पनिया यो मोरे गाना पनिया यो मोरे गाना मिलयो मोरे गाना मिलयो मोरे गाना मिलयो मोरे गाना मिलयो मोरे गाना नजरिया मिलयो मोरे गाना नजरिया हरिओ अंगना में बगिया लगइयो मोर गाना अंगना में बगिया लगइयो मोरे गाना अंगना में बगिया लगइयो मोर गाना अंगना में बगिया लगइयो मोरे गाना लगइयो मोर गाना लगइयो मोर गाना लगइयो मोरे गाना लगइयो मोरे गाना हलनिया हलनिया हमको बनइयो मोर गाना लगइयो मोरे गाना लगइया लगइयो मोरे गाना लगइया सभी लोग धीरे धीरे परिक्रमा करते हुए गोवर्धन महाराज की और इधर सभी लोग नृत्य करते हुए भगवान के दरबार में व्यवस्था बनाए रखे अपने अपनी सभी भगवान व्यवस्थित है अपनी व्यवस्था तब तक हमारे रमन जी एक सुंदर सा गीत सुनाए रमेश श्री पूजन देखो एक बार व्यवस्था बनाए रखें व्यवस्था बनाए रखें ये व्यवस्था आपकी है देखो चाहिए देख कर लो हम भी देना है नहीं हम कृपया ध्यान दें अपनी व्यवस्था बना के चलें धीरे धीरे परिक्रमा करें एक एक करके आप पर स्वयं गोवर्धन भगवान स्थापित किए गए हैं महाराज
पीछे होते जाए, जैसे पीछे वाले भी आते जाए, है ना, थोड़ी जगह देते जाए, आगे पीछे होते जाए, इससे भगवान के दर्शन सभी को हो जाए, है ना। ये व्यवस्था बनानी है। सभी माता बहनों से अनुरोध है कि हमारे जो भाई बंधु हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी आ रहे हैं, उन्हें भी दर्शन करने दें। सभी माता बहन देखिए आप, बड़ा सौभाग्य है हमारे आदरणीय श्री दद्दा बेलेटी से विराजमान हो चुके हैं मंच पर। धन्यवाद है, महाराज का स्वागत कर रहे हैं तालियों के साथ होगा। चलो श्री भगवत सिंह गुर्जर, श्री भगवत सिंह गुर्जर सरपंच बिलैटी, दद्दा के द्वारा माला अर्पण। ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे कजरा रे मोटे मोटे तेरे
जिन्हें दर्शन कर लिए हो वो कृपया पीछे हो जाएं, जिन्हें दर्शन न किए हो वो आगे आ जाएं, और हमारे भाई बंधु भी जो भी रह गए हो आप आगे आकर के दर्शन करें गोवर्धन महाराज के। आपके ग्राम में स्वयं गोवर्धन महाराज पधारे हैं, तो आप आए और